आज गुरुवर्य श्री देवेंद्र नारायण वर्मा जी की जन्म शताब्दी है और इस अवसर पर हम अत्यंत कृतज्ञतापूर्वक उनका स्मरण करते हुए आदरांजलि के रूप में उन्हीं की एक कविता तुलसीदास को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। जब हम सिंधिया स्कूल में पढ़ते थे, आज से लगभग 52 वर्ष पूर्व, तब सर ने ये कविता हमें पढ़ाई थी और एक काव्य वाचन स्पर्धा में मुझे ये कविता पढ़नी थी। तो जब मुझे इस कविता की पांडुलिपि मिली तब मैंने अत्यंत आश्चर्यचकित होकर कहा, सर इसका तो छंद ही पता नहीं लग रहा है इस कविता का। तो सर ने कहा था कि कविता मुक्त छंद में हो सकती है किंतु छंद मुक्त नहीं हो सकती। तो मुक्त छंद में लिखी हुई उनकी अत्यंत प्रसिद्ध कविता तुलसीदास मैं उन्हीं को आज समर्पित कर रहा हूं। क्या लिखूं, लिखूं क्या उस पर जो वाणी के पुत्र ज्येष्ठतम, पुत्र श्रेष्ठतम, वाल्मीकि के विद्यासन पर है आसीन अलंकृत अक्षत राष्ट्र भारती के मंदिर में। क्या मेरा साहस, क्या मेरे साहस का साहस, दिव्य तेजमय कबीर मनीषी उसके सम्मुख कंपित अंतर काया थर थर व्यक्त कर सके कैसे बोलो इन तुतले अस्फुट भावों को स्थिर संगत संयत स्वर भर कर। लिखूं, लिखे क्या छोटा सा कवि तुलसी पर जो मापदंड बन गया विगत आगत कवियों की कवि प्रतिभा का। काव्य सिंधु के जो अथाह की थाह पैठ कर मानस सा मोती तो लाया। और कहा यह चिर अभाव के भाव भरे सीमित उथले जीवन के एक बिंदु का मंथन तक जिससे न हो सका, जो अपनी अनुभूति सीप में अमर कला की स्वांति सरसता का न तनिक संचय कर पाया। रखूं लेखनी तुलसी शीर्षक पर पहुंच न इतनी मेरे कर की, तुलसी पद पर रख कर मस्तक प्रेम मग्न हो अश्रु नयन भर, रुद्ध कंठ से चिर प्रशस्ति में दो हिचकियां भर सकूं केवल, दे इतना वर वीणा वादे, इतना वर दे अमल कमल में तेरे युग चरणों को धारे, वाणी का सौंदर्य सवारे, अटल विराजित भक्त अन्यतम समाधिस्थ जो, उसके चरण शरण के पथ में मेरा मरण अमर बन जाए। मरकर अमर बनूं मैं तुलसी के अनुचर सा, अमर देव किन्नर गंधर्व यक्ष सब मरणशील हैं। मरणशील मानव ही है अमर कि जो अब तक जीवित है। वह मानव था इसीलिए अब तक जीवित है। उसने सिद्ध किया मानव की दुर्बलता भी हो सकती कितनी महान है। मानव अपनी सहज सुलभ दुर्बलता में कितना बलशाली। निर्बल के बलराम सबल हैं जिसके बल पर, जिसके सन्मुख अवतारों की कीर्ति उपेक्षित, उच्चादर्शों के नतमस्तक, मानव की अतृप्ति आकांक्षा लघु अभाव, मर्यादा पुरुषोत्तम शिवाराध्य राम की जीवन गाथा की आधारशिला निस्संशय वही तृप्ति है, विषय वही है भाव अमित आगत रसिकों का। मुझको वर दे वीणा वादिनी, मेरी मानवता को बल दे, तुलसी की अनुभूति प्रेरणा, रामचरित गायक कवियों की पात्र कल्पना सत्य सभी साकार कर सकूं। मैं पृथ्वी पर राम बना दूं मरणशील मानव को निज वाणी भरकर। राम सदाचारी निर्भय निर्लोभी, भेद भाव से मुक्त सहज जो स्वयंवरे धरती की बेटी, जनक जननी के प्रति अपना दायित्व निभाए, सत्ता का उपभोग व्यक्ति के हेतु न चाहे, मानवता बंधुत्व मित्रता और प्रेम हित वैभव को रजसम ठुकराए, धरती के बेटी बेटों को सोने की लंका का स्वामी कर न सके, जिसके रक्षण में अपमानित लांछित बनी पर दलन करे दुर्जन दानव का नहीं मृत्यु, अकाल निर्धनता
हो जिसके समृद्ध शासन में जन स्वतंत्र हो, एक रजक भी राष्ट्रपाल पर खुलेआम टिप्पणी कर सके, वाणी पर प्रतिबंध न हो, दफा न हो, धारा न एक हो। और राम यदि राज्य लोभ से जनरुचि के प्रतिकूल शक्ति से दास बनाना चाहे जग को, अश्वमेध कर निपट निरंकुश होना चाहे, तो तेजस्वी पुत्र उसी के अश्व यज्ञ का उसका थामे, कर्म क्षेत्र में शस्त्र उठावे, करे दंभ मदचूर्ण नृपति का, निज जननी के स्वत्व और अधिकार पराजित कर शासक को प्राप्त करें वरले स्वतंत्रता। मुझे गर्व है मैं तुलसी की मिट्टी से अंकुरित हुआ हूँ। आकांक्षा तुलसी की मिट्टी सम मेरी मिट्टी सार्थक हो जाए। जीवन का संचार कला की मिट्टी को उर्वरा बनाए। वंश वृक्ष में कवि तुलसी के, शाखा पर नव शाखा उगे, अंकुर पर अंकुर लहराए। बने महावट सा विस्तृत जो, जिसकी अतल छाह के नीचे सकल मनुजता साम्य शांति की सांस ले सके।